बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम प्लॉगरिज़म को कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे, ना सिर्फ बल्कि ये देखेंगे कि कितना फ़ीसद हमें गूगल रिकमेंड करता है कि एक्सेप्टेबल है प्लॉगरिज़म। प्लॉगरिज़म होता क्या है, प्लॉगरिज़म किस तरह से हम कंटेंट लिख सकते हैं चैट जीपीटी से जो कि प्लॉगरिज़म फ्री हो, और कौन कौन से रिकमेंडेड जो प्लॉगरिज़म टूल हैं वो यूज़ किए जा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले जो माइंड में क्वेश्चन होता है बिगिनर्स के कि प्लॉगरिज़म होता क्या है। अब गूगल में आप लिखें व्हाट इज़ प्लॉगरिज़म इन ब्लॉग पोस्ट, तो यहाँ पे आपको ये बताता है कि वो वाला किसी का राइटिंग, वो वाला किसी अदर बंदे का प्रोडक्ट जो बंदा चोरी करे और किसी भी क्रेडिट के बगैर, यानी कि उस बंदे को एक तो होता है कि आपने एक चीज़ उठा ली है, सेम कॉपी कर ली है, तो वो प्लॉगरिज़म है। क्योंकि प्लॉगरिज़म का आसान लफ्ज़ों में ये मतलब होता है कि इंटरनेट के ऊपर जो चीज़ पब्लिश हो जाती है, और वो अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ब्लॉग पोस्ट की, कि किसी वेबसाइट के ऊपर एक आर्टिकल पब्लिश है, आपने सेम उसको उठा लिया या उसका कुछ पार्ट उठा लिया, या आपने उसको लिखा किसी भी तरीके से मैनुअली अपने टाइपिंग से, फिंगर से या अपने चैट जीपीटी से, तो वो कुछ उसके हिस्से जो हैं, कुछ पार्ट जो हैं वो सेम टू सेम मिल गए किसी और के कंटेंट के साथ। अब यहाँ पे जो सबसे पहले देखें ना, यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ प्लॉगरिज़म इन ब्लॉग पोस्ट, तो यहाँ पे ये आपको डेफिनेशन टॉप पे ही मिल जाती है कि प्लॉगरिज़म जो है ना वो क्या होता है कि टू स्टील अ पास ऑफ यानी कि द आइडिया ऑफ और वर्ड ऑफ अनदर एज वंस ओन यूज़ अनदर्स प्रोडक्शन। आसान लफ्ज़ों में किसी और की चीज़ को बगैर उसको क्रेडिट दिए उठा लेना, लेकिन यहाँ पे हमने क्रेडिट को डिस्कस नहीं करना, हमने यहाँ पे देखना है कि किसी और की चीज़ को चोरी कर लेना, किसी और की चीज़ को कॉपी कर लेना। अब सेकंड ये है कि कितने % प्लॉगरिज़म हमें एक्सेप्टेबल है अपनी ब्लॉग पोस्ट के लिए, या गूगल कितना अलाउ करता है। एक्सेप्टेबल प्लॉगरिज़म परसेंटेज फॉर अ ब्लॉग, यहाँ पे अब इजीली लिखा हुआ है, आप मुकम्मल पढ़ सकते हैं कि एज स्मॉल एज पॉसिबल द टेक्स्ट मस्ट ऑलवेज बी यूनिक। बेसिकली देयर इज़ नो स्पेसिफिक परसेंटेज फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ प्लगराइज कंटेंट। ये देखिए, ये एक ख़ास बात है ये वाली, कि कोई ख़ास इसकी परसेंटेज नहीं है, लेकिन नॉर्मली यूजुअली 5 to 10% इज़ अलाउड डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ द ब्लॉग पोस्ट और इफ़ यू हैव नॉट डन इट फॉर अ पर्पज़। ठीक है, अगर ये आपकी ब्लॉग पोस्ट की लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपने इसको किसी मकसद के लिए नहीं लिखा, मतलब आपका यू हैवंट डन इट फॉर अ पर्पज़। ठीक है, तो ये आपकी ख़ास बात सिंपल सी यहाँ पे ये है कि 5 to 10% जो है ना अलाउ होता है, लेकिन गूगल इज़ ओके विद अराउंड 2 to 3% ऑफ प्लॉगरिज़म इन योर आर्टिकल, कि ओवरऑल आपका जो आर्टिकल है उसमें 2 से 3% आपका जो है वो गूगल जो है, ये मेन यहाँ पे आपकी ये बात समझने वाली है, और ये ही आपसे क्लाइंट भी डिमांड करता है, अपने के ऊपर भी आपने यही कोशिश करनी है। अब यहाँ पे एक हम एग्जांपल लेंगे लाइव, जिसमें हम चैट जीपीटी से प्लॉगरिज़म जो है फ्री कंटेंट लिखवाएंगे, और उसके अगले पार्ट में हम देखेंगे कि बेस्ट जो है वो प्लॉगरिज़म चेकर कौन सा है। फ्री में भी देखेंगे, पेड भी देखेंगे, मैं कौन सा यूज़ करता हूँ या कर चुका हूँ, और वो सारी रिकमेंडेशन देंगे। अब इससे पहले एक चीज़ माइंड में रख लें, प्लॉगरिज़म का मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि किसी सेंटेंस के कुछ वर्ड जो है ना आपके आर्टिकल में मैच कर रहे हो, इसकी ये मतलब हरगिज़ नहीं होता। प्लॉगरिज़म का मतलब ये होता है कि अगर एक पूरे का पूरा पैराग्राफ या एक पूरे का पूरा सेंटेंस, पूरे का पूरी लाइन वो आपकी किसी और वेबसाइट के साथ एग्जैक्ट मैच कर रही हो, तो उसको किसी हद तक प्लॉगरिज़म जो है ना कहा जाता है। अभी मैं आगे आपको टूल समझाने लगा हूँ, तो ये माइंड में आपने बात रखनी है। प्लॉगरिज़म का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप किसी आर्टिकल को किसी भी फ्री या पेड में डालें तो फिर आप ये समझें कि अभी ये इतने % दे रहा है। नहीं, वो परसेंटेज के ऊपर हमने नहीं जाना, हमने देखना है कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ टूल ने उठाई है, वो हमारे लिए जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे हम आते हैं चैट जीपीटी में। यहाँ पे मैंने एक जो है प्रॉम्प्ट दे रखी है कि राइट अ यूनिक आर्टिकल हाउ टू यूज़ लैपटॉप फॉर फर्स्ट टाइम। अब यहाँ पे मैंने लिखा है कि यूनिक प्लॉगरिज़म फ्री आर्टिकल होना चाहिए। यहाँ पे इसको सेंड मैसेज करते हैं। अब यहाँ पे इसने हमें आर्टिकल जो है वो लिखना स्टार्ट कर दिया। अब इस आर्टिकल को यहाँ पे चेक करने के लिए मैं यहाँ पे आपको प्लॉगरिज़म चेकर यहाँ पे मैंने लिखा है।
अब ये हमारे पास आर्टिकल मुकम्मल हो गए। अब इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे जितना हमने लिखा है। इस आर्टिकल को सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या करना है, जो फ्री में यूज़ करना चाहते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। प्लगरिज्म चेकर लिखेंगे या प्लगरिज्म चेकर फ्री प्लगरिज्म चेकर लिखेंगे, ठीक है, या बेस्ट प्लगरिज्म चेकर फ्री लिख लेंगे, जो मर्ज़ी है। अब यहाँ पे ये देखें आ रही हैं, ये वो वाली साइट यहाँ पे आ रही हैं, ये ज़हन में रखना है, जिनको गूगल अपने हवाले से एसईओ के हवाले से उनके कंटेंट की वजह से अप कर रहा है। अभी ये प्लगरिज्म के लिए यूज़फुल कितनी है ये देखना है हमने। अब यहाँ पे नीचे देखें, सबसे पहले ये आ रही है कोई नई साइट है plagiarismdetector.net। अब यहाँ पे आपका ग्रामरली आ रहा है। अब एक चीज़ माइंड में रखना है कि क्लाइंट अगर आपका प्लगरिज्म चेक कहता है कि मुझे इतने % चाहिए, तो आपने क्लाइंट से पूछ लेना है कि आप किस की टूल में से गुजार के कहते हैं कि इसमें जाना, क्योंकि कई जगह पे क्लाइंट भी मिडल मैन होता है, वो किसी का काम आपसे करवा रहा होता है, परली तरफ से भी उसे इंस्ट्रक्शंस होती हैं, तो वो इंस्ट्रक्शंस आपने पूछ लेनी है कि आपका रेलिवेंट चेकर कौन सा है, या आप बता देंगे कि मैं इससे आपको पास करके बताऊंगी या बताऊंगा। अब यहाँ पे नीचे ये वाला भी है डुप्लीकेट चेकर, डुप्ली चेकर यहाँ पे। अब यहाँ पे जो सेकंड नंबर पे आता है ना, सेकंड नंबर पे जिसको रिकमेंड किया जाता है मोस्टली, वो होता है क्यू टेक्स्ट, ये वाला। अब ये सारे आपको फ्री हैं, यहाँ पे ये भी है। इसी तरह ये स्मॉल एसईओ टूल, ये कभी कभी टॉप पे भी रैंक कर रहा होता है, इसके से भी लोग करते हैं। अभी मैं यही प्लगरिज्म चेकर जो है ना, सेम इनसे भी चेक करूँगा और पेड से भी चेक करूँगा। पेड से और फ्री से चेक करने में कोई फ़र्क नहीं होता, सिर्फ फ़र्क यहाँ पे पड़ता है कि यहाँ पे आपके पास लिमिट होती है कि इतने लिमिट का आर्टिकल आप चेक कर सकते हैं फ्री में। अब यहाँ पे मैं आपको ये वाला है क्यूटेक, इसको भी ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे स्मॉल एसईओ टूल्स को भी ओपन कर लेते हैं। लास्ट पे मैं आपको टूल जो है ना वो बताऊंगा कि पेड से किस तरह चेक करना है। अब यहाँ से कॉपी करना है प्लगरिज्म चेकर, यहाँ पे ये आपको अलाउ करेगा फ्री में, पहले 1000 थे अब 500 वर्ड है। पुट करें। अब यहाँ पे आपने चेक फॉर प्लगरिज्म करना है और यहाँ पे विदाउट लॉगिन और विदाउट इन चीज़ों के हमने इसका प्लगरिज्म चेक करना है। अब ये इसके ऊपर डिपेंड है कि आप इससे 500 करके ओवरऑल सारे ही चेक करते रहें या इसने कोई डेली की लिमिट रखी हुई है, ये यूज़ करने से पता चलेगा। अब यहाँ पे ये आपको प्लगरिज्म चेक करना बता रहा है। दूसरा जो प्लगरिज्म चेकर है ये वाला, इसके ऊपर ये मुसीबत है कि ऐड बहुत ज़्यादा है, स्मॉल एसईओ टूल्स पे फ्री में है, लेकिन ये वो लोग यूज़ कर सकते हैं जो शॉर्ट से आर्टिकल लिख के देते हैं या लिखते हैं, मतलब 500 वर्ड का, 1000 वर्ड का। तो यहाँ पे अभी ये हमारे पास दूसरा जो प्लगरिज्म चेकर है, इसको भी हम इसकी मिन्नत समाजत करते हैं कि हमें दिखा दे। अब यहाँ पे इसने देख रहे हैं ऊपर इसको स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे देखें 4%। अभी ना सिर्फ ये आपको प्लगरिज्म निकाल के देगा, बल्कि राइट साइड पे वो वेबसाइट भी मेंशन करेगा और बताएगा भी कि कितने % प्लगरिज्म है। ठीक है, अब यहाँ से ये ऐड थोड़ी सी हट जाए, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ये भी ओपन हो जाए तो बेस्ट है। ठीक है, इसको यहाँ से चले हटा के देखते हैं। ठीक है, अब ये आपके सामने यहाँ पे प्लगरिज्म चेकर का यहाँ पे इसका बॉक्स आता है, पेस्ट योर टेक्स्ट यहाँ पे बिलो। ठीक है, अब ये है सॉरी कॉपी एंड पेस्ट। अब यहाँ पे पेस्ट कर दें वो वाला सेम। अब यहाँ पे नीचे आपको ये बताएगा कि 1000 आप फ्री में चेक कर सकते हैं, वर्ड लिमिट सर्च फ्री में जो आप कर सकते हैं। इसके लिए आपने याद रखना है कैप्चा यहाँ पे ना भी शो हो रहा हो तो थोड़ी देर वेट करना है, जब तक मुकम्मल टिक ना लग जाए तो आपने चेक प्लगरिज्म के ऊपर क्लिक नहीं करना। अब यहाँ पे ये फाइंड करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, आपका ये टाइम लगाएगा, डिटेक्ट करेगा। इसने 34% कर रहा है, जिसकी स्पीड भी ठीक हो रही है। अब यहाँ पे हम इससे पहले ये वाले हमें फ्री में दे रहे हैं सारे, हम यहाँ पे जो सबसे टॉप लेवल का प्लगरिज्म चेकर है जो ज़्यादातर रिकमेंड किया जाता है बाहर से, जो बाहर के क्लाइंट होते हैं, तो वो होता है आपका कॉपीस्केप। अब जो कॉपीस्केप है ये वाला आपका क्रेडिट्स पे चलता है। ठीक है, ये आपका क्रेडिट्स के ऊपर चलता है, तो इसका 5.04 अभी क्रेडिट मेरे पास है। मतलब इसमें आपने डॉलर इंसर्ट करने होते हैं, ग्रुप बाइंग में अमूमन ये नहीं मिलता, तो क्रेडिट कंज्यूम करेगा। अभी यहाँ पे आप देखिएगा अभी इसकी पूरी क्रेडिट कितने कंज्यूम करता है, सारा इसमें डिटेल दी गई है, मैंने पेड लिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने
वो पेस्ट कर देना है। इसका इतनी सारी जगह दी गई है, बहुत छोटी जगह है, लेकिन यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है। प्लॉगरिज्म सर्च करना है आपने, प्रीमियम सर्च सॉरी आपने करना है। जब आप प्रीमियम सर्च करेंगे तो अगर तो प्लॉगरिज्म आएगा तो नीचे रिजल्ट्स देगा कि 2 रिज़ल्ट हैं, 3 रिज़ल्ट हैं, उनको ओपन करके देख लेंगे तो पता चल जाएगा कि प्लॉगरिज्म है क्या। लेकिन यहाँ पे आपको नीचे अभी बता रहा है कि इसके अंदर कोई भी नहीं है प्लॉगरिज्म। ठीक है, अब यहाँ पे इनको देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखें कि ये बता रहा है कि 28% यहाँ पे प्लॉगरिज्म ये बता रहा है आपका क्यू टेक्स्ट। यहाँ पे जो हम लोग चीज़ देखते हैं वो ये देखते हैं कि आपकी जो यहाँ पे रेड लाइंस है ना, उनको हम करते हैं कि ये प्लॉगरिज्म है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इसको देख लेते हैं। अब ये वाली यहाँ पे आप ध्यान करें कि ये है, इफ़ यू आर यूजिंग अ लैपटॉप फॉर द फर्स्ट टाइम इट इज़ नॉर्मल टू फील अ बिट ओवर व्हील्ड बट फियर नॉट। अब यहाँ पे देखें, बट फॉर द फर्स्ट टाइम आई इट नॉर्मल टू फील अ बिट ऑफ, ठीक है, नॉट, ये प्लॉगरिज्म नहीं है। सेकंड पे आए, अगला देखें, टर्निंग इट ऑन, लेट स्टार्टेड विद द बेसिक्स टू टर्न, यहाँ पे देख लेते हैं, ये देखें विद द बेसिक कहीं कहीं से उठाया हुआ, तो यहाँ पे ये प्लॉगरिज्म आपको 1 बाय 1 देखना पड़ेगा। अच्छा, अब जो प्लॉगरिज्म होगा, जो भी प्लॉगरिज्म होगा, आपने उसको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में, मैं मिसाल दे रहा हूँ ना, हो सकता है आपका वो जो क्लाइंट है उसने क्यू टेक्स्ट को रिकमेंड किया हुआ हो, तो आपने यहाँ पे इस जगह पे इसको पेस्ट कर देना। अब पेस्ट करने के बाद जो भी जहाँ भी प्लॉगरिज्म आएगा तो आपने एक्सटेंशन मैंने आपको करवाई थी वर्ड ट्यून, और वर्ड ट्यून से भी मैंने आपको एक चीज़ एडवांस बताई थी कि वर्ड ट्यून से भी अभी ये जो ग्रामरली करते हैं ना, इसके साथ ग्रामरली गो का ऑप्शन आता है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास यहाँ पे प्लॉगरिज्म है और ये वाला प्लॉगरिज्म है, या टॉप वाला कोई भी ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, इसको आपने यहाँ से कॉपी करना है, कंट्रोल सी करेंगे, डॉक्यूमेंट्स में आएंगे आप, यहाँ पे आके आपने कंट्रोल F फॉर फाइंड, कंट्रोल V फॉर पेस्ट। अब ये बता रहा है कि आपका ये वाला प्लॉगरिज्म है। अब यहाँ से इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे गो में आना है। गो में आने के बाद यहाँ पे आपने देख लेना है कि इम्प्रूव इट लिखवा लें, या आप यहाँ से मेक इट इंगेजिंग या मोर में आएँ, और उसके बाद आप यहाँ पे इसको कहीं कैसे शॉर्टन करना है या सिंप्लीफाई करना है, जो भी करना है, या पैराफ्रेज इट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ से इम्प्रूव इट कर रहा हूँ। तो आपने जब इसे इम्प्रूव इट करना है, अब यहाँ पे इसको यहाँ से आपने इंसर्ट करके इसके अंदर ऐड कर देना है। तो जब ये सारी अगर मिस्टेक्स होंगी ना, या क्लाइंट ने जो कही होंगी रिवीजन, अगर वो आप स्टेप बाय स्टेप सारी कर देंगे तो दोबारा आप क्यू टेक्स्ट से चेक करेंगे तो प्लॉगरिज्म कम होगा। ठीक है, ये इसका तरीकाकार है प्लॉगरिज्म को निकालना कैसे है सारे को, अगर आपने किसी लेवल पे निकालना भी हो तो। अब इसका प्लॉगरिज्म चेक कर लेते हैं। अब ये बता रहा है कि 97% यूनिक है और प्लॉगरिज्म सिर्फ 3% आ रहा है। तो अब डिफरेंस आप चेक कर लें कि यहाँ पे क्यू टेक्स्ट जो टॉप लेवल का सेकंड वन कहा जाता है, सबसे पहले कॉपीस्केप है जिसने बताया है कि प्लॉगरिज्म 0 है। यहाँ पे इसने बताया है कि प्लॉगरिज्म 28% है। कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको क्लियर करता हूँ। यहाँ पे ये बता रहा है कि 3% है। अब ये इसने जो 3% बताया है ना यहाँ पे, वो भी आप चेक कर लें कि यहाँ पे प्लॉगरिज्म नीचे आके ये आ रही है, इसका जो ये कमांड है, तो ये कोई भी प्लॉगरिज्म नहीं होगा, कमांड ज़ाहिर बात है एक जैसी ही होती है। ठीक है, अब यहाँ पे ये आपको एक मैच इसका बता रहा है कि ये आपका प्लॉगरिज्म है। इसको भी सेम आपने वहाँ से सेट कर लेना है, या उसे कहना है कि इसको पैराग्राफ में लिख दें। ट्राई कंट्रोल C टू कॉपी, कंट्रोल V टू पेस्ट। ठीक है, तो ये वाला आपका ना ये बेसिक चीज़ें बता रहा है, तो इसको थोड़ा आप डिटेल से लिखवा लें उधर वहाँ पे। तो यहाँ पे अभी क्योंकि वो एनेबल नहीं हो रहा, और यहाँ पे होना भी नहीं चाहिए क्योंकि ये प्लॉगरिज्म चेकर है खुद। वैसे इधर होना चाहिए कि यहाँ पे एक्सटेंशन को यूज़ करके इसके अंदर ही इसने बेसिकली दिया होगा कि फ्री, यहाँ से ग्रामर भी चेक कर सकते हैं, बाकी चीज़ें भी आप इनको, टूल को मैं इंट्रोड्यूस नहीं करवा रहा, सिर्फ मैं प्लॉगरिज्म चेकर के हवाले से करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपने ये इनका देख लिया कि अब यहाँ पे देखें कि आपकी जो क्लाइंट की रिकमेंडेशन है या आपकी अपनी जो मेंटालिटी है कि मैंने किस टूल में से गुजारना है, या आपके मेंटोर्स अगर कोई हैं वो आपको जो रिकमेंड करते हैं उसमें से गुजार लें।
अब आप वाज़ह डिफरेंस देख लें कि ये आलमोस्ट जो है ना नियर टू है। ये वाला देखें बिल्कुल नहीं है, ये भी बता रहा है कि ये भी अभी ज़रूरी नहीं है, ये कई दफ़ा बिल्कुल 180 पे होता है। यहाँ पे अगर ज़ीरो हो तो यहाँ पे हो सकता है कि वो भी ये भी दे रहा हो 30%, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि यहाँ पे ये ज़ीरो दे रहा हो, तो ये हो सकता है कि यहाँ पे 3% दे रहा हो। तो ये इन टूल्स की अपनी जो बैक एंड पे सिस्टम होता है उस हवाले से ये करते हैं। तो इस तरीके से आप फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यहाँ पे आपको आइडिया हो गया कि प्लगरिज्म होता क्या है, कितने % एक्सेप्टेबल है, चैट जीपीटी के थ्रू से किस तरह का यूनिक लिखवाना, और ये आपने प्रॉम्प्ट में चीज़ ऐड कर देनी है, और बाकी जैसे पीछे गाइड किया आउटलाइन वगैरह बना के करना है, ठीक है। प्लगरिज्म चेकर में बताया। बाकी बहुत सारे क्लाइंट हमें भी मिलते हैं, कहीं यहाँ से एक टर्टन है उसको भी रिकमेंड करते हैं कि हमें उसमें से गुजार के दें, और अगर क्लाइंट अच्छा हो तो फिर आपने उससे चार्ज करना है प्लगरिज्म चेकर का। और अगर जो है वो क्लाइंट आपका वैसे हो, नॉर्मल चार्जेस में हो, तो फिर आप फ्री से भी चेक करके दे सकते हैं। लेकिन मैं ये रिकमेंड करूँगा कि जिसको भी आप कंटेंट लिख के दें तो आप तसल्ली करके एक दफ़ा दें कि प्लगरिज्म ना आए। पेड हो तो कॉपी स्केप से करके दे दें, अगर नहीं है तो मिनिमम क्यू टैक्स से लाजमी गुजार के दें। ये आपको ग्रुप बाइंग में भी बाकी आलमोस्ट मिल जाते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। डिजिटल मार्केटिंग उर्दू चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।